सुप्रभात विद्यार्थियों। बच्चों, आज हम आत्मकथा के बारे में जानेंगे। बच्चों, जिस गद्य साहित्य में लेखक अपने जीवन की स्मरणीय घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन एवं विश्लेषण करता है, उस गद्य साहित्य को ही हम आत्मकथा कहते हैं। यानी बच्चों, किसी लेखक द्वारा उसके ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा को आत्मकथा कहा जाता है। बच्चों, आत्मकथा में लेखक के जीवन का लेखा जोखा होता है। बच्चों, जीवन के आत्मकथा और परकथा दो भेद किए जा सकते हैं। बच्चों, आत्मकथा में व्यक्ति जो है वो अपने जीवन के संबंध में लिखता है, जबकि बच्चों परकथा में वो दूसरों के संबंध में लिखता है। बच्चों, आत्मकथा में तटस्थ एवं निर्दोष दृष्टि का होना आवश्यक है। व्यक्ति अपने संबंध में लिखते समय तटस्थ नहीं रह पाता। जब वह अपनी कमजोरियों का वर्णन करता है तो उसकी कलम लड़खड़ा जाती है। यानी बच्चों, आत्मकथा में लेखक अनजाने में या जानबूझकर अपने जीवन की कुछ घटनाओं को छिपा सकता है या फिर असत्य का वर्णन भी कर सकता है। बच्चों, हिंदी में सर्वप्रथम भक्ति काल में बनारसी लाल जैन ने अद्र कथा लिखी। बच्चों, इस आत्मकथा में अकबर के समय की परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण हुआ है। इसमें तटस्थता, निरपेक्षता आदि गुण मिलते हैं। बच्चों, सन 1860 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपनी अधूरी आत्मकथा लिखी। बच्चों, आत्मकथा का जन्म और विकास गद्य की अन्य विधाओं की तरह भारतेंदु युग से ही होता है। कृतकलायन मार्ग का पथिक, रामविलास शुक्ल कृत की मैं क्रांतिकारी कैसे बना आदि आत्मकथाएं प्रसिद्ध हैं। द्विवेदी जी ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है। द्विवेदी युग के बाद भी उत्कृष्ट यानी उत्तम आत्मकथाएं लिखी गई, जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा बच्चन की नीड का निर्माण, वियोगी हरि की मेरा जीवन प्रवाह, वृंदावन लाल वर्मा की अपनी कहानी, उग्र की अपनी खबर आदि आत्मकथाएं प्रसिद्ध हैं। बच्चों, अब हम संस्मरण के बारे में पढ़ेंगे। संस्मरण हिंदी गद्य की वह विधा है जिसमें लेखक स्वयं अपनी अनुभूतियाँ यानी अपने अनुभव स्मरण के आधार पर अंकित करता है। बच्चों, इसमें किसी महापुरुष के साथ रहने की घटनाओं का यथावृत्त, प्रामाणिक किंतु सरस सटीक वर्णन होता है। जब किसी यात्रा का वर्णन होता है तो उसे यात्रा संस्मरण कहा जाता है। किसी घटना, स्थल या व्यक्ति से संबंधित अनुभूति लेखक के हृदय पटल पर छाकर उसके मन को भीतर ही भीतर कुरेदती रहती है। यह अभिव्यक्ति के रूप में आकर संस्मरण बन जाती है। यानी बच्चों, स्मृति या यादों के आधार पर किसी भी विषय पर लिखित लेख संस्मरण कहलाता है। बच्चों, इसमें लेखक उसी का वर्णन कर सकता है जो उसने स्वयं देखा या अनुभव किया हो। इसमें लेखक कल्पना का अधिक प्रयोग नहीं कर सकता। बच्चों, संस्मरण साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले आचार्य चतुरसेन शास्त्री के संस्मरण हमारे सामने आते हैं। पहले इस्लामी संस्मरण में शास्त्री जी ने असेंबली में भगत सिंह द्वारा बम फेंकने का आंखों देखा वर्णन किया था। हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखकों में राम वृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, बनारसी दास चतुर्वेदी आदि हैं। बच्चों, स्वतंत्रता के बाद पत्र पत्रिकाओं में बहुत से संस्मरण प्रकाशित हुए, जिनमें भगवती प्रसाद वाजपेयी का महाप्राण निराला, विनय मोहन शर्मा का लक्ष्मीधर वाजपेयी, देवेंद्र सत्यार्थी जी का बलराज साहनी आदि संस्मरण उल्लेखनीय हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।